एक कोशिश और कर, बैठना तू हार कर। तू है पुजारी कर्म का, थोड़ा तो इंतजार कर। विश्वास को तू सुदृढ़ बना, संकल्प को कृत बना। एक और कोशिश कर, तू बैठना हार कर। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य का फर्स्ट पेपर का गेस पेपर। कई दिनों से मेरे प्यारे विद्यार्थियों को इंतजार था कि सर हिंदी साहित्य का, हिंदी लिटरेचर का कब गेस पेपर बनाएंगे। वो दिन भी आ गया प्यारे विद्यार्थियों, और अच्छी मेहनत करो, आपके पेपर भी बहुत नज़दीक आ गए। कहते हैं ना कि सिर के ऊपर ही आ गया अब तो पेपर, इसलिए अच्छी तैयारी करो। बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य प्रथम, प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य, इस पेपर का नाम होगा। 2022 जो कि बीए प्रथम वर्ष फर्स्ट पेपर है, महत्वपूर्ण प्रश्न 2022 के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले कहना चाहूँगा, मारो उद्देश्य था कि सफलता, हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना। हार जाओ जिंदगी में सब कुछ, मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। प्यारे विद्यार्थियों, जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। पेपर का समय रहेगा 1.5 घंटे का, पूर्णांक 100 अंक का ही होगा आपका पेपर। प्यारे विद्यार्थियों, सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और प्रेम से मस्त रहो। जो कि आज हम बात करें हिंदी साहित्य के प्रथम पेपर के गेस पेपर की, जो कि आपका पेपर 3 खंडों में होगा। खंड ए, खंड ब, खंड स। जो कि खंड ए में पेपर में 10 प्रश्न छोटे होंगे, पेपर में 10 छोटे प्रश्न होंगे। आपको 7 प्रश्न ही करने हैं। उत्तर सीमा 50 शब्द होगी, जो कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 7 × 2 14 अंक का होगा। खंड ए, ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, इसके अंदर कोई भी छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चाहे कोई रचना को लेकर के, कवि के नाम को लेकर के, उसके प्रमुख ग्रंथों को लेकर के, या ये कहो उसकी कविताओं में कैसे भाव हैं, रस है, अलंकार है, उनसे लेकर के पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए इन छोटे क्वेश्चनों को आप स्वतः ही तैयार करोगे। जो आपका सिलेबस है ना, प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य, जो 5 यूनिट बनी हुई है, जिसमें पहली यूनिट में पद्मावती समय, ढोला मारूरा दुआ, विद्यापति, अमीर खुसरो, तो इनसे जुड़ी हुई बातें पूछी जा सकती है। सेकंड यूनिट में कबीर, कवितावली, जायसी, विनय पत्रिका, सूर सौरभ। तीसरी यूनिट के अंदर मीरा, रहीम और रस खान, इनको जरूर तैयार कर लेना, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन आएंगे प्यारे विद्यार्थियों। चौथी यूनिट में आदि काल और भक्ति काल। 5 यूनिट के अंदर काव्य शास्त्र, अर्थ, अभिप्रेत, औचित्य, काव्य गुण, काव्य दोष और शब्द शक्तियां, प्रमुख अलंकार, इनको भी तैयार कर लेना, अति महत्वपूर्ण है, जो बार बार पूछे जाते हैं इनमें से क्वेश्चन। तो आपको खंड ए में तो प्यारे विद्यार्थियों स्वतः ही तैयार करने होंगे छोटे क्वेश्चन। उसके बाद में देखो खंड ब, खंड ब, जो कि ध्यान देना 14 के डबल हो जाएंगे। 14 में से जितने अंक आएंगे ना, उसके 2 गुने कर दिए जाएंगे। वैसे आप पेपर आधा कर दिया गया, 50 अंक का जो आपके आएंगे ना, उनके डबल कर दिए जाएंगे। तो इसलिए इसे अच्छी तरीके से तैयार करके बढ़िया सुंदर और स्पष्ट लिखना, क्योंकि हिंदी में ये मानो शुद्धि अशुद्धि से भी ये मानो पेपर सेटर प्रभावित होता है। सुंदर राइटिंग में लिखना है। देखो खंड ब, पेपर में 7 पद्यांश होंगे, जिनमें से आपको किन्हीं 2 पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या करनी है। उत्तर सीमा 200 शब्द होगी, जो कि एक व्याख्या 8 नंबर की, तो 2 × 8 16 अंक, इसके डबल कर दिए जाएंगे।
जैसे कि 14 के डबल, 16 के डबल, 20 के डबल, कहने का ये तो हो गए 50, तो डबल कितने 100। जो अंक आपके इन 50 में से आएंगे उनके डबल हो करके 100 में से हो जाएंगे। इसलिए सप्रसंग व्याख्या करनी आपको खंड ब में होगी कितनी 7, और आपको करनी कितनी है 2। जबकि इतिहास है, राजनीति विज्ञान है, भूगोल है, समाजशास्त्र है, अर्थशास्त्र है, इन विषयों के पेपर में खंड ब में 3 क्वेश्चन करने होते हैं। जबकि साहित्य के जो पेपर हैं, चाहे वो हिंदी साहित्य हो, इंग्लिश लिटरेचर हो, चाहे हम कहेंगे संस्कृत साहित्य हो, उर्दू हो, पंजाबी हो, इसके अंदर 2 ही करने होंगे खंड ब में। उसके बाद में देखो इस सहप्रसंग व्याख्या में आपको स्वतः ही पहचानना है कि कौन सी व्याख्या किस कवि की है। इसमें मीराबाई, रहीम और रस खान को तो अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। कबीर के दोहे भी आ सकते हैं, तो विनय पत्रिका, तुलसीदास से संबंधित भी पद्यांश आ सकता है, उसको तैयार करना है अच्छी तरीके से। प्यारे विद्यार्थियों, जो मैं बार बार कहता हूं ना, कदम दर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। जिंदगी तो सब काट लेते हैं मगर जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। तो इसलिए अच्छी तैयारी करना, पेपर में सुंदर, स्पष्ट और अच्छा लिख करके आना है। पद्यांश को सह व्याख्या, सह प्रसंग व्याख्या आपको करनी होगी प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में देखो जो कि खंड स में जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे, जो कि खंड स पेपर में 4 प्रश्न होंगे। कितने होंगे 4 होंगे, जिनमें से आपको 1 प्रश्न ही करना है, केवल 1 प्रश्न का उत्तर ही देना है। उत्तर सीमा 500 शब्द होगी, जो कि 20 अंक का होगा, ध्यान देना। और उसके बाद में डबल हो जाएगा। कहने का पेपर आप 50 का करके आओगे और उसमें से जो मार्क्स आएंगे वो आपके डबल हो जाएंगे। पेपर 100 अंक का होगा। आपके प्रवेश पत्र पे लिख भी रखा है कि खंड ए, खंड ब, खंड स में कितने क्वेश्चन करने हैं। इसलिए ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे से पेपर करके आना है। जो कि देखो इसमें टॉप मोस्ट 5 सिलेक्टेड क्वेश्चन जो मैंने हिंदी साहित्य के प्राध्यापक एक्सपर्ट से पूछ करके ये 5 क्वेश्चन बनाई हैं, जो इस बार अति महत्वपूर्ण है। इनको तैयार कर सकते हो, चाहे रेगुलर स्टूडेंट हो चाहे आप प्राइवेट स्टूडेंट हो, दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण है। और 20 अंक का है एक प्रश्न, तो इसको तो अच्छी तरीके से तैयार करना है प्यारे विद्यार्थियों। जो मैं बार बार कहता हूं ना, तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ने की, वो तो खुद ही पहचान लेते हैं ऊंचाइयां आसमान की। देखो क्वेश्चन खंड स के 5 टॉप मोस्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, ढोला मारूरा दुआ एक सरस लोक गाथा है, इस कथन की सत्यता प्रमाणित कीजिए। आएगा, तैयार कर लेना ढोला मारूरा दुआ। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, कबीरदास की काव्य की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। या फिर इसमें रेगुलर वालों के लिए तो पहला महत्वपूर्ण है और प्राइवेट वालों के लिए बाद वाला। या फिर स्पष्ट कीजिए कि तुलसीदास समन्वयवादी कवि थे। ये प्राइवेट वाले विद्यार्थी तैयार कर लेना, अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं जो आपको तैयार करने हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, मीरा की भक्ति भावना पर निबंध लिखिए। या फिर रस खान को रस की खान क्यों कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। रस खान को रस की खान क्यों कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, इस कथन पर अपना मत व्यक्त कीजिए। आएगा,
तैयार कर लेना अति महत्वपूर्ण है। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। इस कथन पर अपना मत व्यक्त कीजिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5। पेपर में तो 4 होंगे, आपको केवल एक ही करना होगा और मैंने यहाँ पे अति महत्वपूर्ण 5 बनाए हैं। कुछ उसमें अथवा भी है प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए। नंबर 5, गुण किसे कहते हैं, उसके प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए या फिर प्रमुख अलंकारों का वर्णन कीजिए जिसमें अनुप्रास, उत्प्रेक्षा और यमक ये तीनों अति महत्वपूर्ण हैं। इनको तो अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। वेरी 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 मोस्ट है। मैं यही कहना चाहूंगा कि ईश्वर कहते हैं उदास ना हो, मैं तेरे साथ हूं, सामने नहीं आसपास हूं। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं, तेरा विश्वास हूं, तेरा विश्वास हूं। अपने ऊपर विश्वास रखो प्यारे विद्यार्थियों। तो ये थे खंड 6 के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उसके बाद में देखो नोट, जो कि पहले ही बता दिया मैंने कि अनुमानित है। ये केवल गेस पेपर है जो कि आपको तैयार करना है। देखो नोट, कृपया ध्यान दे, ये सभी प्रश्न अनुमानित है। गेस पेपर या मॉडल पेपर है। खंड ए में 10 क्वेश्चन केवल 7 करने हैं। खंड ब में 7 पद्यांश, उनमें से 2 पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या करनी है। खंड स में कुल 4 प्रश्न होंगे जिनमें से आपको केवल 1 प्रश्न ही करना है, 1 प्रश्न हल करना है। इसलिए मैंने कहा ये गेस पेपर और मॉडल पेपर भी है। छोटे क्वेश्चन कुछ भी पूछे जा सकते हैं। आप इस सिलेबस को जरूर ध्यान में रखना जो यूनिवर्सिटी ने तय कर रखा है। इसलिए क्योंकि इसमें से किसी का भी परिचय, किसी की भी ग्रंथ या संरचना आ सकती है, इसलिए उनको तैयार कर लेना। और मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।